मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। रुक जाइए सभी, रुक जाओ। सांसद, अरे पंकज जी भैया साहब इधर को थोड़ा, भैया आप इधर को जाओ, भैया थोड़े से आप इधर ऐसा ही बोलो। मैं तो बुला रहा था, आप आओ। कोई बात नहीं तो यहीं तक जारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो बात सुनो भाई साहब, तो आपको वहाँ बुला लेना चाहिए था। अब आप ज्ञापन दे दीजिए बस। आप भाई साहब क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं ज्ञापन आपसे जो बात हुई थी, आपने कहा ज्ञापन आप हमें एक तो धमकाओ मत। हम धमका रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल धमका रहे हो। कोई नहीं बोला। तुम ही लोग बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं। एक तो आप सुनो, जैसे हम आपसे सभ्यता में बात कर रहे हैं, हम असभ्यता से बोल रहे हैं। आप ऐसी बात करो। वही बात दूसरी असभ्यता से बोल रहे हैं। ये बात हुई आपसे बात हुई थी, आप वहाँ पे ज्ञापन दे देना। इंस्पेक्टर तो आप यहाँ नहीं किया जरूरत। आप आ जाते ना अंदर ही। यही तो बैठा था जो समय दिया जा रहा है उसके बाद होगा आंदोलन, बड़ा आंदोलन। अभी जो ये आवाज हम दे रहे हैं, चलो आओ सांसद अभी यहीं तक है, ये तो घर तक सीमित है। ये विज्ञापन हम मान्य बोले वो तो, अरे सुनो कोतवाल साहब, वही सब लोग बोलोगे। ये हम आपको दे रहे हैं जी। माननीय कमिश्नर साहब के लिए, और कमिश्नर साहब हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। आपने जिनसे और संबोधित किया है हाँ पुलिस कमिश्नर सर को जी, ये विज्ञापन विज्ञप्ति अभी जो है कमिश्नर साहब के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लिए है। नहीं, अभी तो तो आपने साहब के लिए लिखा साहब के लिए लिखा है, मगर इसमें जो है प्रतिलिपि है। आप प्रतिलिपि कर दीजिए। साहब के लिए इसलिए लिखा गया। भाई साहब बात कर रहे हैं। थोड़ी जानकारी आपको बता, ये योगी जी को जाएगी। आप जहाँ भी जाना होगा वहाँ संबंधित और आप इसलिए हमें आप पे भरोसा है। आप नाराज हो रहे हैं बेमतलब, पहले सुन लो। कहाँ नाराज हो रहे हैं? हमारा विज्ञापन लेने का विषय था, एसीपी आते डीसीपी आते, हम आप हमारे लिए आप उतने ही हैं। पहले आप समझो हमारी बात, हमारे लिए आप उनसे भी ज्यादा आपसे बात हो गई आप थी सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं, बैठे सब लोगों का आपको ये दे दिया है। अब आपसे न्याय की गुहार है, आप हमारी बात को कमिश्नर साहब से बैठ के, आपका ज्ञापन कमिश्नर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है भाई साहब। भाई साहब एक इस पर रिसीविंग और ले लो भाई साहब, दे देंगे, कोई बात नहीं, तो रिसीविंग थाने से दे देंगे। और सांसद जी के निकट एक व्यक्ति संचित शर्मा पे, शिवम शर्मा पे बहुत जानलेवा हमला हुआ है, जिसके एक पैर की 4 जगह से हड्डी टूट गई है, और वो अपनी जान कैसे बचाई है। और क्योंकि ये घटना पूर्व में 3-4 दिन 5 दिन पहले है, तो उसमें कमिश्नर साहब को भी सांसद जी ने भी समय दिया था, और वो समय भी पूरा हो गया है। इसलिए आज हमने पूर्ण सर्व समाज की एक पंचायत की है। उस पंचायत में हमने ये निर्णय लिया है कि भाई बुध तक का समय एक दे दिया जाता है। एक छोटी बैठक हुई थी पंचायत रूप में, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि बड़ी पंचायत 108 में हम करेंगे, बुधवार में कमिश्नर साहब से मिलेंगे और अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी से, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे, और इस तरीके की घटना दोबारा जिले में ना हो, किसी के भी साथ ना हो, ऐसी हम उनसे दरखास्त करेंगे। और अगर फिर भी कोई बात नहीं बनेगी तो पूर्ण एक बड़ा आंदोलन पूरे जिले में दोबारा से होगा। स्थानीय सांसद ने 36 घंटे बताया था कि पुलिस कार्रवाई करेगी। अब क्या आज पंचायत हुई तो क्या सांसद जी ने देखिए, पुलिस पे भरोसा नहीं आप लोगों? पुलिस पे हमें भरोसा है, मगर सांसद जी को दिए हुआ 48 घंटे की जगह 50 घंटे हो गए हैं। पहले तो आप ये सुन लीजिए, सांसद जी राजनीतिक हैं, व्यक्ति हैं, वो भाजपा के सांसद हैं, हम यहाँ आम जनमानस हैं। हमारे भाई के दर्द हुआ है, उसके चोट लगी है, हमारे ही भाई हैं, परिवार के लोकल लोग हैं वो, जिनके साथ ये घटना घटी है। हमारा भी कर्तव्य बनता है उनके लिए इकट्ठा होना और उनको न्याय मिले, ये हम लोग सब चाहते हैं। सांसद जी ने क्या किससे लिया है समय? पुलिस ने अभी पीछे हमसे कहा कि कुछ समय और दे दीजिए, तो पुलिस को और समय दे दिया। उसमें डीसी आपके एसीपी थे, डीसीपी थे, और सब डीसीपी ग्रेटर नोएडा भी थे, और शायद कमिश्नर साहब के आश्वासन के बाद उन लोगों ने थोड़ा समय और मांगा होगा। पंचायत से ही जुड़ा सवाल, जो पंचायत में अभी बातचीत हुई उसी से जुड़ा सवाल पूछूंगा। ये कहा गया कि ब्राह्मण समाज के ऊपर जिले में अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से अत्याचार? देखिए, इसमें अब आप देख रहे हैं, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता और चैनल चला रहे हैं। आप देखिए कितनी घटनाएं, जैसे रविंद्र दादरी हत्याकांड हो गया, आज तक चेयरमैन आपके सामने मार दिया,
पीछे अभी ये लड़कियों के साथ में जघन्य अपराध हुआ। तो लगातार हमारे समाज के लोगों के साथ इस तरीका की घटना हो रही हैं। और ये घटना भी क्यों हो रही है दोबारा, क्योंकि एक हमारी पूरी जिले में एक विधायक ऐसा प्रतिनिधि आ गया है जो पहले से ही क्राइम से जुड़ा हुआ है, उसका धंधा ही क्राइम से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उसके अगर ऐसे लोग रहेंगे तो क्राइम खत्म नहीं होगा। भावी सांसद जैसे अभी विचार कुछ लोग लगते हैं कि भावी सांसद ऐसी पंचायत, ये राजनीतिक क्या आपको लगता है सब कुछ भाई साहब जिले में सही नहीं है क्या? अभी तो वर्तमान में सांसद हैं महेश शर्मा और भविष्य में भी वही रहेंगे। जो लोग इस तरीका के जो है चीज़ें पैदा कर रहे हैं ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब अपवाद हैं। जो आज भावी प्रत्याशी सांसद लिख रहे हैं वो कल उन्हें टिकट भी उन्हें भाजपा से नहीं मिला था तो माननीय सांसद जी ने उन्हें टिकट दिलवाया, तो पहले उनसे उनके परिवार से पूछ लेना, उन्हीं का पहले वो ऐसा नहीं उतर जाए। भावी सांसद कौन बनेगा क्या बनेगा ये समय बताएगा और ये जनता तय करेगी गौतम बुद्ध नगर की कौन सांसद बनेगा कौन नहीं बनेगा। ब्राह्मण समाज के लोगों को आपने आज यहाँ पर पंचायत के लिए बुलाया था, लेकिन जो अन्य पार्टियों में जो ब्राह्मण समाज है क्या वो आपके साथ भी, इस समाज के साथ में खड़े? देखिए हमारे साथ सर्व समाज है, आपने देखा सभी लोग हैं। और ये तो एक हमारी सूचना थी शाम को कि भाई एक छोटी सी बैठक और पंचायत हम यहाँ करेंगे, उसके बाद बड़ी पंचायत या जिले स्तर की पंचायत वो बाद में करेंगे अगर ये लोग नहीं पकड़े जाते हैं। और मंच पे जो बैठे हैं समाज के अग्रसी लोग, इनसे भी हम समय तय कर लें 1-2 मिनट में कि कितने दिन का समय इनको देना है, कितने समय में ये रिपोर्ट खोल देंगे जो क्राइम हमारे लोगों के साथ हुआ। तो एक तो भाई साहब ये खड़े होकर पंकज जी आप पूछ लो कि भाई कब तक का ये अल्टीमेट है, और उस अल्टीमेट के बाद या हमारा एक इंस्पेक्टर बैठा है या हमारा एक दरोगा बैठा है सर्कल का, और छोड़ो संडे का दिन है। ये तो सिर्फ इसलिए है कि रात की सूचना ही और सुबह सब लोगों को इकट्ठा होना है। रात की सूचना ही, सुबह लोग आ गए 9-10 बजे से, आपकी संख्या बहुत है, मगर ये धरना अभी यहीं समाप्त नहीं होगा। अगर पुलिस ने बहुत जल्दी इसे नहीं खोला तो आप ये समझ लीजिए इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको अपनी माँ बहन बेटियों को लेकर भी सड़कों पर बैठना पड़ेगा, मगर ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार नहीं होंगे। कोई कमिश्नर, कोई विधायक अगर अपनी इस गरिमा को लेकर बैठा हो कि मैं छत्री हूं, तो छत्रियों का हर्ष क्या हुआ ये बीएसपी सरकार में आपको सबको पता है। ये कितने बड़े मर्द हैं ये भी आपको पता है। वही राजा भैया जो जेल में उसके पिताजी और उसको डाल दिया, ये उसी कुल से तो है। मायावती के सामने इनकी बोलती बंद हो गई थी, क्या ये वो छत्री नहीं है? आज क्या अत्याचार हो रहा है जिले में इनको पता नहीं है। हमारे माननीय जी के साथ, क्षेत्रीय सांसद के साथ इसलिए द्वेष हो रहा है कि वो ब्राह्मण जाति से है, और वो खासकर इसलिए भी हो रहा है कि ब्राह्मण जाति अग्रसी नहीं है। ब्राह्मण जाति जल्दी से अपने लोगों का साथ नहीं देती। मैं कह सकता हूं इस बात को। अगर आप लोगों ने हिम्मत जुटा दी, आप लोग एक हो गए, मैं लोकमन प्रधान हूं। सांसद जी की बात छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं मैं इस कमिश्नर का घर का घेराव भी करूंगा। मैं इस जिले में जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां हर आदमी किसी भी बात से डरने हिचकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं लोकमन प्रधान करेगा तो इसका घर प्रशासन तोड़ देगा। अरे तोड़ दे, समाज के लिए ये भी कुर्बान है, मगर मैं समाज की आवाज उठाऊंगा। अगर समाज के साथ कोई भी बदतमीजी करेगा, किसी भी वर्ग किसी जाति का आदमी, वो इस जिले में मुझे पाएगा अपने साथ। मैं पहले से भी अपने समाज के साथ रहा हूं, आगे भी ऐसे ही रहूंगा। रही बात दूसरी, आप लोग यहाँ से चले जाना, शांति से जाना, आप लोग आए हो धन्यवाद, मगर एक बात को ध्यान और पल्ले से बात के जाना भाई, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। ये पुलिस की प्री प्लानिंग घटना है। पुलिस के आदेश पे उस लड़के को पीटा गया कि इसे ऐसा कर दो कि ये महेश शर्मा का साथ न दे पाए, उसके साथ खड़ा ना हो पाए। आप क्या समझ रहे हैं? ये उन लोगों ने पीटा है जो लोग ये चीजें जानते हैं कि कहां से क्या धारा लगती है, कहां से क्या नुकसान होता है। आप समझिए, घुटने के नीचे अगर रोडों से हमला हुआ है तो उन्हें पता है कि अगर कल मुकदमा खुलेगा भी तो किस क्राइम में धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। एक क्षेत्रीय विधायक जिसने अति उतार रखी है पूरे क्षेत्र में, वो अपने आप में कोई ये कहता है मैं भावी सांसद हूं और हमारा समाज उसका स्वागत करता है। अरे डूब के मर जाओ, हमारा नेता है, किसी के गिल्ला गुजारी हो सकती है। महेश शर्मा किसी की शादी में न गया हो, किसी का काम न करा हो, मगर इस तरीका का सार्वजनिक प्रचार हो रहा है और आप लोग समझ नहीं पा रहे।
कि आपके ही घर में आकर आपको चेतावनी दे रहे हैं। अरे डूब के मरने का विषय है। इस समाज जिसे हमने एमएलए बनाया, जिसे यहाँ बैठाया, जिस आदमी की बदौलत टिकट मिला भाजपा में, आज उसी के खिलाफ बोलता है। शर्म आनी चाहिए इसको, डूब के मर जाना चाहिए। अब से पहले भी ठाकुर हीरी सिंह और बड़े परिवार थे, कहाँ चले गए वो? कहाँ उनकी राजनीति थी? माननीय महेश शर्मा के आदेश के अनुसार, उनके आशीर्वाद से विधायक बना और आज उन्हीं के पीछे पड़ गया। आज देखते हो आपको शर्म नहीं आती? या देख के शर्म नहीं आती कि भावी सांसद प्रत्याशी? अरे हमारे सांसद वर्तमान है, हम सांसद हैं। यहाँ हर ब्राह्मण जाति का एक एक शख्स सांसद है, जो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो सांसद है। उसके बाद आपके बीच में ही लोग भ्रमित करते डोल रहे हैं। भाई शर्म करने की जरूरत है। आपके मतभेद हो सकते हैं महेश शर्मा जी से, मुझसे भी हो सकते हैं, मगर समाज के लिए एक होना चाहिए। मरने का विषय आएगा, हमने इंस्पेक्टरों को थाने में बैठ के बदलवाया। ये सरकार आगे होगी 10 दिन 2 महीने जेल भेज देगी, कोई डर नहीं है। अगर तुम्हारे मन में दिमाग में किसी के में बहुत सारे लोग भय मानते हो, लोग मन प्रधान, कोई डर नहीं है। ये कल भेज दो, आज भेज दे, जब इनकी मर्जी हो जब भेज दे, मगर मैं समाज के साथ कंधा से कंधा मिला कर रहूंगा, उसके हमेशा साथ। ये लड़का को टारगेट करके पीटा है। आपको इस बात पे विशेष ध्यान रखेगा जाएगा। आपको दूसरी एक चीज पे भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ एक लॉबी इसी विषय पे काम कर रही है कि ये फलाने जो शर्मा जी हैं, इनको यहाँ से हटाना और यहाँ सिंह साहब को लाना है। उस लॉबी से भी आपको जो है चौकस रहना है। बहकाव में नहीं आना है। तामझाम तो हमने बहुत लोगों के साथ देखे हैं, 4 सिपाही 4 दरोगा, ये कितने विधायकों के पीछे रहे। अरे गुड्डू पंडित जी के पीछे तो 45 सिपाही घूमते थे। तो इनसे हिचकने की या डरने की जरूरत नहीं है। समय को देखो और वॉच करो, अपना समय पहचानो। ये आपके समय को गड्ढे में, नरक में भेजना चाह रहे हैं, इसलिए आपको चौकस रहने की जरूरत है। अरे प्रशासन को नहीं पता, या जिला प्रशासन को नहीं पता, समाज को नहीं पता, लोग भावी अरे सांसद 24 में बनेगा, तू प्रचार करता डर रहा है अभी से। तू ये प्रचार कर रहा मैं भावी प्रत्याशी हूं। तो ये हम लोगों को समझने की जरूरत है, अपने दिमाग में किसी बात को बैठाने की जरूरत है। रही पुलिस प्रशासन, ये कोई लंदन से नहीं आए, ये भी हमारे तुम्हारे बीच के ही भाई हैं। ये अगर हमारा लठियां मारते हुए अगर हम सच्चे हैं तो इनका दर्द होगा। तो भैया मेरा आपसे अनुरोध यही है कि अपनी मांग को, और ये नहीं कि जल्दी आप आए 10 इधर घूमने लगे 10 उधर घूमने लगे, आपको विषय ही पता नहीं है। यह कोई डिनर पार्टी थोड़ी हो रही है। यहाँ तो सिर्फ एक समस्या का हल निकाला जा रहा है कि जो हमारे भाइयों के साथ इतनी क्रूरता से, धीरज भाई, जो हमला किया गया है वो जानलेवा है, उनमें इनकी जान साथ जा सकती है। हमें ये सब चीजों पर ध्यान करके जाना और भविष्य में ये भी तय करके जाना कि हमारे नेता के साथ में कौन क्या गद्दारी कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। भाई साहब ये भी पल्ले से बांध के जाने वाली बात। आप अपने घर जाओ, अपने परिवार जाओ, प्रचार का, दुष्ट प्रचार का बड़ा असर होता है। अगर आप अपने घर में भी नहीं बताओगे कि महेश शर्मा जी के साथ या सांसद जी के साथ इस तरीका का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा है, मीडिया फेसबुक कह रही है, व्हाट्सएप कह रहे हैं, जो उनके प्रशंसक लोग हैं वो क्या लिख रहे हैं, भावी सांसद प्रत्याशी। मैं नहीं कह रहा, वो प्रचार कर रहे हैं। जब आपका सांसद है अभी, तो भावी आपकी छाती पर धरा जा रहा। तो भैया इन बातों को अपने पल्ले से मान दो। और रही बात धन दौलत, तो देखो आप लोग खारे कमा रहे हो, किसी के दुख सुख में मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी मैं नहीं, मैं पंकज जी, वर्मा जी, प्रधान जी, हम टोटली समाज आपके साथ रहेगा। और इस दुष्ट प्रचार को बिल्कुल खत्म करना शुरू कर दो। जो लोगों ने फैला रखा कि यहाँ भावी सांसद ये आएगा, ये बनेगा, वो बनेगा। अरे जब सांसद है, पूर्व मंत्री रहा भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के बिल्कुल सम्मानजनक उसकी स्थिति रही है। योगी जी और वो एक सीट पे लोकसभा में बोल रहे बैठ के। आज भी आपने देखा योगी जी ने कितना सम्मान दिया। जब लोग उन्हें पीछे कर रहे तो योगी जी ने कहा नहीं आप आ गए आओ, सुचदेव आया, सारे लोग देखते हैं।
तो जब योगी जी सम्मान देने के मूड में है तो इनसे क्या डरने की जरूरत है? किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और अपने नेता का, मैं हूं किसी भी दल में हूं, उसका सम्मान करो, इज्जत करो। जो बड़े छोटे हैं उनका जो है आपको सत्कार करना पड़ेगा। जो यूथ बैठा ये क्या करता, कोसी बिहार में बड़ी उम्र का, उसका सम्मान नहीं करता। सीख लो, सीख लो। नमस्ते, प्रणाम, भाईचारा बना के रखना किसी भी बिरादरी के लोग, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम अल्टीमेट देंगे। इंस्पेक्टर साहब बैठे, छुट्टी होने के कारण सभी अधिकारी आज अपने अपने रिलैक्स मूड में है, कोई कहीं चला गया है, मगर इंस्पेक्टर साहब सुबह से सूरजपुर के बैठे हैं यहीं 10 बजे से अपनी पूरी टीम को लेंगे, और आपके विज्ञापन को लेंगे, कमिश्नर साहब को देंगे, और फिर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है। अभी पंकज कौशिक जी उसे लिख रहे हैं 2 मिनट में, और उसे दिलवाए के आप जाएंगे बाहर ही, हम विज्ञापन देंगे या अपने घर के बाहर। तो इसलिए कहीं कोई